फोटो खींच रहेगा नहीं वीडियो आएगा आवाज का जय गौ माता जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष गौपुत्र दलबीर सिंह आप लोग देख रहे हैं राजेपुर राठौरी में बिजली विभाग के ब्लॉक में बंदर महाराज की विद्युतकरण के लापरवाही के कारण हुई मृत्यु। उनका दाह संस्कार करने के लिए हमें मिली सूचना राष्ट्रीय हिंदू महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष को। वैसे ही मौके पर जाकर बंदर महाराज को उठा के लाए, उनका दाह संस्कार कर रहे हैं खुद अपने हाथों से रामगंगा में। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, बनना सिर्फ इंसान बनो। इंसानियत का धर्म निभाओ और अपने धर्म की रक्षा स्वयं करो। मैं गौपुत्र दलबीर सिंह अपनी मेहनत और अपनी सेवा से गौ रक्षा को आबाद रखेंगे। हम रहें या ना रहें, फिर भी मैं गौ रक्षक भाई में याद रखेंगे। फर्रुखाबाद जिला में इतने से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, गौवंश पर अत्याचार है। जितने शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं सब गौवंश का चारा खाने का काम करते हैं। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो फर्रुखाबाद जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह डीएम साहब, वही गौरक्षक व गौ सेवकों का सहयोग करते हैं। अन्यथा एडीओ पंचायत सेक्रेटरी, एसडीएम, तहसीलदार सब गौवंश के चारा खाने का काम करते हैं। यहाँ तक सीडीओ मैडम भी, कोई भी गौवंश को पकड़ाता नहीं है। और हमारे किसान भाइयों की वजह से, आदिवासी तारों की वजह से गौवंश कट के सड़कें मरता है। आप लोगों ने हमारे वीडियो पे देखा होगा, हमारा यूट्यूब पे चैनल है गौपुत्र दलबीर सिंह के नाम से। और हम आप लोगों से बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं कि हमारा वीडियो इतना आगे बढ़ाएं जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाए, जो हमारे गौवंश को इंसाफ मिल सके और उसे सुरक्षा मिल सके। मैं यही चाहता हूं। आगे आप लोगों की इच्छा। जय गौ माता जय श्री राम। आप साथ बने रहिए। मैं आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाऊँगा बंदर महाराज का दाह संस्कार। सूरज आगे आओ। मोबाइल या उठाएगा ना उधर पानी में थोड़ा मोबाइल लगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ में हैं हमारे छोटे भाई सूरज सक्सेना, जो हमारे बहुत ही विशेषज्ञ भाई हैं और ये काफ़ी हमारा सहयोग करते हैं गौ रक्षा करने में और गौवंश का अंतिम संस्कार कराने में भी और बंदर महाराज का दाह संस्कार कराने में भी। इनका जितना इनके बारे में कहूँ वो कम होगा, इनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम होगी। हम जब फ़ोन करेंगे तो तत्काल हमारे साथ में आते हैं और बहुत विशेष सहयोगी हैं हमारे। हाँ, इधर तुम मूड इधर, पैर उधर का ऐसे यहाँ समाये रखो, बस कपड़ा रखो उनके ऊपर डालो। ये आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं, वहाँ गौपुत्र दलबीर सिंह राष्ट्रीय हिंदू महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा
बंदर महाराज का दाह संस्कार किया जा रहा है। और हम आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि मंदिर में घंटा बजाने से किसी का भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मंदिर में घंटा बजाने से किसी का उद्धार नहीं हो जाएगा। आप घाटू श्याम जाइए, आप पूर्णागिरि जाइए, आप महाकाल जाइए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में कर्म भगवान हैं, तो कर्म कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आप लोग जब कर्म नहीं करेंगे तो फल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और विशेषज्ञ आप अपने हाथों से और अपनी मेहनत से ये काम अवश्य करें, आपको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। देखो, हम ये तो कहते हैं पैसा तो आपका खर्च होगा, लेकिन वो कामयाब होगा। आप अगर घाटू श्याम जाते हैं तो आपका कम से कम 2000 रुपये खर्चा होता है, और 2000 रुपये में आगे दिलो, आगे बाबा बारन दो, आगे दिलो, आगे 2000 रुपये में ही कम से कम आप 2 गौवंश का, गौ माता का व नंदी महाराज का अंतिम संस्कार करा सकते हैं, और बंदर महाराज का कम से कम 10 करा सकते हैं। तो आप हमारी समझ से आप श्रद्धा रखें कि कहीं पर आपके पास में कहीं पर ऐसी समस्या आए जो बंदर महाराज मृतक पड़े हों या गौवंश मृतक पड़ा हो। यदि आपको अपने कर्मों का फल चाहिए और अगर आपको अच्छे विचार बनाने हैं या अच्छे कर्म करने हैं, तो आपको उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना होगा और आपका बेड़ा अवश्य पार होगा। गौ माता बजरंगबली महाराज आपका बेड़ा पार करेंगे। क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करते हैं, आप महाकाल जाइए, कहीं भी जाइए, आपका बेड़ा कभी पार नहीं हुआ। क्योंकि कर्म कीजिए, कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, हम जब से सुत समारी है तब से हम गौरक्षा व गौ सेवा करते हैं। बंदर महाराज का दाह संस्कार भी कराते हैं, इलाज भी कराते हैं। हमारे सामने किसी का मतलब किसी के भी दुर्घटना हो जाए या किसी अकाल मृत्यु मर जाए, हम उसका सहयोग हमेशा करते हैं। तो हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, इंसानियत निभाओ, इंसानियत के धर्म का पालन करो, तभी आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे घर में ना कोई बीमारी है, ना कोई परेशानी है, ना कुछ, क्योंकि हमारे ऊपर केवल गौवंश और बजरंगबली महाराज का समस्त ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। क्योंकि गौ माता के हृदय में सारा ब्रह्मांड वास करता है। तो मैं गौ माता का रक्षक हूँ, सेवक हूँ उनका। तो मैं उन्हीं की वजह से हमारे परिवार में सब कुशल मंगल हैं और उनकी वजह से सबकी दाल रोटी चलती है। और मैं आप सभी लोगों से बारंबार निवेदन करूंगा, आप भी बनिए एक गौरक्षक, एक गौसेवक, और किसी भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, आपका बेड़ा पार होगा। इसी तरीके से ने गोल गोल बढ़िया बनाओ। आप देख रहे हैं सूरज सक्सेना कितनी मेहनत करते हैं, और इसी तरीके से हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी एक गौरक्षक बनिए, गौ सेवक बनिए, और अच्छे विचार पैदा कीजिए, और अपनी फैमिली में भी सबको समझाएं, अपने परिवार में भी। और अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आए, हमारी बात अच्छी लगे, तो हमारा वीडियो इतना आगे बढ़ाएं जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाए। जो फर्रुखाबाद में गौवंश पे हर जगह पे अत्याचार होता है शासन व प्रशासन द्वारा, और क्योंकि शासन और प्रशासन अगर चाहें तो गौवंश पकड़ लिया जाए। और जो जिस तरीके से शासन व प्रशासन ने टीन शेड दे हैं, और जो हरियाणा की जगह हैं, चरागाह हैं, वो जगह खाली कराएं, वहाँ पे गौशाला बनवाएं, तो गौपालन हो जाएगा, गौ सेवा भी हो जाएगी, किसान भाइयों को भी राहत मिलेगी, और हमारी गौ माता भी सुकून से रहेंगी, उनको इंसाफ मिलेगा। मैं गौपुत्र दलवीर सिंह, मैंने 50 बार अपने यहाँ के लेखपाल से कहा, हमने कहा 10 डिसमिल जगह हमें 10 डिसमिल जगह दे दो, हम 6-7 गौवंश को बांध कर खिलाने की दम रखते हैं। और मैं गौरक्षक हूँ, हमारे पास जगह नहीं है, और फिर भी हमारे यहाँ 4 गौवंश बंधा हुआ है, जो कटा था उसको हमने ठीक कर दिया है, आज भी बंधा हुआ है। तो आप लोग सोचिए कि सबसे बड़ी है गौ माता, उसके बाद भारत माता, धरती माता। इतना कर्म मत खराब करो कि धरती माता
बर्दाश्त से बाहर कर दें। जब धरती माता बर्दाश्त से बाहर करेंगी तो ये ज़मीन नहीं रहेगी। तो इंसान बनिए कमीन नहीं, जो धरती माता के भी आप दुश्मन बन जाएं, जो आपको ये ज़मीन आपका बोझा ना उठा पाए। क्योंकि हाँ लगाई दो, क्योंकि हम आपसे बारंबार यही कहना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत कितने बड़े ज्ञानी ने लिखा होगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो इनाम सबको संपत्ति दे भगवान। तो हम यही कहना चाहते हैं, खुद बनिए अपने धर्म के रक्षक और बन जाइए गौ सेवक, एक गौ रक्षक। आपको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, आपका परिवार भी कुशल मंगल रहेगा। आगे आपकी इच्छा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिलेगा कल। मैं गौपुत्र दलवीर सिंह अपनी मेहनत से गौ सेवा और गौरक्षा को आबाद रखेंगे। हम रहें या ना रहें, फिर भी हमारे हिंदू भाई और हमारे गौरक्षक भाई और जिसके दिल में इंसानियत है वो लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। हमने जो गौ माता की सेवा की आज तक लगभग 15 साल लगभग हो गए होंगे। हमने आज तक गिनती नहीं की कितने गौवंश का हमने इलाज किया, कितने गौवंश को ठीक किया, कितने गौवंश का दाह संस्कार कराया, कितने बंदर महाराज का दाह संस्कार कराया। गौवंश को भी इसी तरीके से हम धरती माता की गोद में सुलाने का काम करते हैं, गड़ा देते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं और बंदर महाराज का उसी तरीके से दाह संस्कार कर देते हैं। तो हम आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं, बनिए एक इंसान। कम से कम आप जब तक रहेंगे तब तक तो आदमी याद नहीं करेगा, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तो आपको याद भी करेगा और आपके प्रति कुछ श्रद्धा भाव रखेगा और कुछ आपके परिवार के लिए करने की सोचेगा भी। आगे आपकी इच्छा। फिर मैं बारंबार कहना चाहता हूँ, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिले कल। लगाओ। हाँ देखिए किस तरीके से सूरज सक्सेना ने बजरंगबली का अंतिम संस्कार मतलब दाह संस्कार किया। और आपके गौपुत्र दलवीर सिंह भाई भी महावीर का आशीर्वाद लेते हुए कहते ना कि अपनी मेहनत से तारीख को आबाद रखेंगे और आपके भाई गौपुत्र दलवीर सिंह ना रहे फिर भी हमारे गौरक्षक भाई हमें याद रखेंगे। आगे आपकी इच्छा। जय श्री राम, जय गौ माता दी।